हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11 का लिमिट एंड डेरिवेटिव कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी क्लास लेक्चर 3 है आज। इससे पहले हम इसको 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लिमिट्स की डेफिनेशन और इसके मेथड टू सॉल्व कवर किए। इसके कुल 5 मेथड्स हैं टू सॉल्व लिमिट, जिसमें हमने पहला मेथड पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, दूसरा था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा था रैशनलाइजेशन मेथड, चौथा था हमारा पर्टिकुलर आइडेंटिटी और पांचवा इंपॉर्टेंट वन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को हम 2 पार्ट में तोड़ते थे, एक था जीरो लिमिट और एक था नॉन जीरो लिमिट। जीरो लिमिट हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, उसका सेकंड पार्ट नॉन जीरो लिमिट अभी रहता था, तो उसको हम आज कवर करेंगे। साथ में हम एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम आज मेथड 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अगर आपने पहले 4 या 5 मेथड नहीं देखे तो आप पहले पुराने लेक्चर देखिए और फिर आज का देखोगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पार्ट बी, नॉन जीरो लिमिट। आज हम नॉन जीरो लिमिट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम नॉन जीरो लिमिट पढ़ने जा रहे हैं। नॉन जीरो लिमिट में क्या होगा, जो हमारी लिमिट दी होती है यहाँ पे, ये हमें नॉन जीरो होगी। वैसे जीरो थी, अभी तक के जितने क्वेश्चन आए थे उसमें जीरो लिमिट थी, यहाँ पे नॉन जीरो है, जीरो के अलावा कोई नंबर। इसको कैसे डील करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस एक्स टेन एक्स। ये तो हमारा fx हो गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, ये तो हमारा fx हो गया। लिमिट है हमारी x टेंड्स टू पाई बाय 2, जो कि एक नॉन जीरो लिमिट है। तो इसको जीरो बनाने के लिए पहले हम इसको लेट करते हैं x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच। एच कोई भी एक छोटा सा वेरी वेरी स्मॉल नंबर हो सकता है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच। फिर हम लेते हैं एज x टेंड्स टू पाई बाय 2, जो कि हमारी ओल्ड लिमिट है। जैसे ही हम यहाँ पे पाई बाय 2 डालेंगे तो हमारी नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0। जैसे ही आप x की वैल्यू को पाई बाय 2 करोगे या डाल के देख लो आप, तो आपको h की वैल्यू 0 मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये नई लिमिट आ गई। तो अब हम इसको जीरो लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी, ऊपर लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस x की वैल्यू डल जाएगी, जो कि है पाई बाय 2 माइनस एच। जहां जहां पे भी x आएगा हमारे फंक्शन में, fx में, वहां पे हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी पाई बाय 2 माइनस एच डाल देंगे। और साथ में था tan x, x की जगह फिर से हम लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस एच। क्लियर है? आइए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये पाई बाय 2 और पाई बाय 2 तो कट जाएगा, ये प्लस एच रह जाएगा, और साथ में आ जाएगा कॉट एच। कॉट एच को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 बाय tan h लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन tan h। हमने लास्टली पढ़ा था, ये हमारी आइडेंटिटी होती है कि tan h के नीचे अगर h आ जाए तो वो 1 हो जाता है। यहाँ पे रेसिप्रोकल में, तो हम इसको 1 अपॉन 1 वैल्यू डाल देंगे, तो आंसर तो हमारा फिर भी 1 ही है। तो हमने कौन सी लिमिट यूज करी, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हमने लिमिट यूज करी है, आइडेंटिटी यूज करी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। ये मैंने आपको लिखवाई थी पिछले लेक्चर में, अगर आप देखोगे तो आपको 3 लिमिट्स वहां पे लिखी हुई मिलेगी, 3 आइडेंटिटी हमने लिखी हुई मिलेगी। तो क्लियर है? तो हमने कुछ नहीं किया, हमने अपनी नॉन जीरो लिमिट को पहले जीरो लिमिट में कन्वर्ट करा है और फिर वही जीरो लिमिट वाले मेथड से चले हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप जीरो लिमिट अच्छे से समझो। पहले बहुत सारे हमने क्वेश्चन एक्सप्लेन करे थे पिछले लेक्चर में, आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देखें। आइए और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी हमें लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू पाई बाय 2 और फंक्शन है sin 2x अपॉन cos x। तो वैसे ही करेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच एज x टेंड्स टू पाई बाय 2, जो कि हमारी ओल्ड लिमिट है। अगर हम x की वैल्यू को पाई बाय 2 डाल देंगे तो h टेंड्स टू 0, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0। तो हम यहाँ पे ले लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, नई लिमिट ले ली, और जहां जहां पे फंक्शन में x आ रहा है उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाय 2 माइनस एच। तो ये हो जाएगा साइन 2, और 2 है, और अंदर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एच, और नीचे हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस एच। क्लियर है? आइए इसको खोलते हम। तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, जब ब्रैकेट खोलोगे तो साइन
पाई हो जाएगा माइनस 2h हो जाएगा। 2 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा, इससे भी और इससे भी, बाहर 2 था, और नीचे हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस h। ये हमें पता है, हम छोटी क्लास में ही पढ़ के आए कि ये साइन h होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। अब ऊपर वाले को ब्रेक कर लो, उसको मल्टीपल तोड़ लो, 90 के कर लो या 180 का मल्टीपल कर लो, तो ये हो जाएगा sin 2h। अब क्योंकि क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा अपॉन sin h, और ये बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। अब ये हमारी जीरो लिमिट में कन्वर्ट हो गई, तो हम वैसे ही करेंगे। हमें sin 2h के नीचे 2h चाहिए, तो हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h के नीचे हमें 2h चाहिए। हमने लास्टली पढ़ा था कि जो भी साइन के साथ थीटा होगा वही थीटा हमें नीचे चाहिए, क्योंकि हम लेके आए हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे। हमने डिवाइड करा है यहाँ पे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है। ऐसे नीचे हमारे पास था साइन h, तो इसके ऊपर हम h लेके आएंगे, तो जो इसका थीटा वही यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि इस बार हमने मल्टीप्लाई कर दो, हम यहाँ पे इस बार डिवाइड कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ताकि वो बैलेंस हो गया। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और इसमें h से h कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2। क्लियर है? आइडेंटिटी मेंशन कर देना, मैं लिख देता हूं आइडेंटिटी आपको, वो थी लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इक्वल टू 1। ये आप मेंशन कर देना क्वेश्चन आंसर में, मतलब ठीक है। आइए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये भी नॉन जीरो लिमिट है, देख सकते हैं आप, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h एज x टेंड्स टू पाई बाय 2, जो कि ओल्ड लिमिट है, नई लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, और जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हम पाई बाय 2 माइनस h लिख देंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, राइट। अब ये cos पाई बाय 2 माइनस h, ये तो sin h होता है, तो sin स्क्वायर h हो जाएगा। ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये sin स्क्वायर h हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस cos h हो जाएगा। तो ये हमारी चेंज हो गई अब इसमें जीरो लिमिट में। अब जीरो लिमिट में ये टाइप है 1 माइनस cos h। आप देखो मैंने उसको टाइप 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है क्वेश्चनों को, तो उसमें ये थर्ड टाइप में जाता है, जिसमें 1 से 1 काट देते थे हम cos 2h की आइडेंटिटी लगा के। तो ये बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर h, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर h बाय 2, क्योंकि यहाँ पे h है तो यहाँ पे हो जाएगा h बाय 2, हाफ एंगल हो जाता है, राइट। अब ये 1 से 1 कट जाएगा जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा, तो ऊपर लिख रहे हैं अब हम, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा sin स्क्वायर h ऊपर है, और नीचे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर h बाय 2। क्लियर है जो बच गया? अब हम इसके नीचे हमारा जीरो लिमिट में कन्वर्ट हो गया, और इसमें हम इसको डिवाइड कर लेंगे हम। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हाफ को आप बाहर रख लो 1/2, और sin स्क्वायर h के नीचे h स्क्वायर ले आएंगे। अगर ये स्क्वायर होता है तो इसके थीटा का भी स्क्वायर हो जाता है, जो भी होगा। अब जैसे यहाँ पे है नीचे, अगर h स्क्वायर हम लाए तो हमने h स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या है, sin स्क्वायर h बाय 2, तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा h स्क्वायर बाय 4 से। समझ रहे हो ना, स्क्वायर हो गया, h बाय 2 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे यहाँ पे हमें इसको, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करा, तब इसको डिवाइड करेंगे h स्क्वायर बाय 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 4/2, यानी 2 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? जो आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो उसको मेंशन करते जाए। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये भी नॉन जीरो लिमिट का एग्जांपल है, साफ दिख रहा है, इसमें भी हमें लेट करना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, और फिर लिखेंगे हम एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 h टेंड्स टू 0, तो नई लिमिट आ जाएगी हमारे पास h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में हम जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे पाई बाय 2 माइनस h लिख देंगे। तो साइन के साथ आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस h, जो कि cos h बन जाएगा। ऐसे नीचे ब्रैकेट में भी आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन था, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h ऊपर बन जाएगा, और नीचे h स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गई हमारी जीरो लिमिट। और उसमें ये वही टाइप है जिसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा लिमिट cos 2h की आइडेंटिटी डाल देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर h बाय 2,
ये हाफ एंगल हो जाता है और नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर। जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे ये कट जाएगा और ये साइन प्लस हो जाएगा, तो हमारी लिमिट बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h/2 और नीचे हो जाएगा h स्क्वायर। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है h स्क्वायर और यहाँ पे है मेरे पास साइन स्क्वायर h/2, तो इसके नीचे मुझे क्या चाहिए होगा h स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर होके। हाँ, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, h स्क्वायर बाय 4, क्योंकि हमने डिवाइड करा है तो हम यहाँ पे h स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 1, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया 2/4 यानी 1/2। ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमें कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट, और ये नॉन जीरो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है। साफ दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है और नॉन जीरो लिमिट है, तो इसमें भी ऐसे कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू π/3, ये π/3 है माइनस h, एज x टेंड्स टू π/3, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0। सेम स्टेप्स हैं सारे, मैचिंग, एक दो अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे सारे समझ आ जाएंगे। हाथ से करके देखना। लिमिट h टेंड्स टू 0 √3 माइनस tan, और जहां पे x आ रहा है वहां पे π/3 माइनस h लिख देंगे और नीचे हो जाएगा π-3 π/3 माइनस h। क्लियर है? अब जैसे ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये नीचे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 √3, ऊपर ये आइडेंटिटी बन जाएगी tan a माइनस tan b की, जो कि होती है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और नीचे हो जाएगा पाई माइनस, ब्रैकेट खोलोगे तो ये पाई हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस 3h हो जाएगा। क्लियर है? इसको इससे कट कर देंगे और यहाँ पे tan π/3 की वैल्यू डाल देंगे जो कि √3 होती है, तो ये बन जाएगा। एलसीएम लेना चाहो तो आप साथ साथ ले सकते हैं, नहीं तो पहले वैल्यू डाल लो, तो ये हो जाएगा √3 माइनस tan h अपॉन 1 प्लस √3 tan h, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3h। क्लियर है? अब हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर में एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लेंगे पहले। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा √3 प्लस 3 tan h माइनस √3 प्लस tan h डिवाइडेड बाय, एक तो 3h बचा हुआ है डिनोमिनेटर में और साथ में आ जाएगा 1 प्लस √3 tan h। एलसीएम लिया हमने, अब √3 न्यूमिनेटर में कट जाएगा और वो दोनों ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म्स है, तो ये 4 tan h हो जाएगा। तो नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 tan h अपॉन, ये 4 है, 3h 1 प्लस √3 tan h। राइट? आइए अब हम इसको 1 बना देते हैं, जैसे tan h अपॉन h, तो ये तो 1 हो जाएगा, और इसके नीचे भी हम h ले आएंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो ये भी 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो बचा गया हमारे पास 4, ऊपर बचा 3 और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस √3h। अभी भी h बचा तो लिमिट लिखनी पड़ेगी हमें। अब ये लिमिट डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3, h की वैल्यू 0 डाल देना, तो आंसर आ जाएगा आपका 4/3। क्लियर है? सेम स्टेप्स हैं, थोड़ा लेंथी हो जाते कई बार, नथिंग एल्स। आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या कहता है कि लेट f एंड g बी टू फंक्शन, कोई दो फंक्शन है, सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx एंड लिमिट x टेंड्स टू gx एग्जिस्ट, दोनों की लिमिट x टेंड्स टू a पे एग्जिस्ट करती है, देन लिमिट ऑफ सम ऑफ फंक्शन, ये होती है लिमिट ऑफ सम ऑफ फंक्शन, इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, मतलब अलग अलग हो जाएगा, मतलब लिमिट ऑफ fx प्लस gx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx प्लस लिमिट ऑफ gx। ऐसी लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, सेम वैसे ही माइनस में हो जाएगा। ऐसी प्रोडक्ट में भी होती है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शन, मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट की लिमिट करेंगे तो उनके लिमिट का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस में यूज होता है, करेंगे। ऐसी क्वेश्चन में भी होता है, क्वेश्चन मतलब डिवाइड में भी होता है,
बट उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना, नॉन जीरो होना चाहिए। वहां पे भी यही हो जाता है, तो कहते हैं हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ये थ्योरम है आपकी जो कि जिसका प्रूफ नहीं है, ठीक है, जस्ट स्टेटमेंट है। आई अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी 12.1। अब इसमें वो पांचों मेथड यूज होंगे, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि उन पांचों में से कौन सा मेथड इसमें यूज हो रहा है। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा था रैशनलाइजेशन मेथड, चौथा था आपका पर्टिकुलर आइडेंटिटी और पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। सबसे पहले हम सभी क्वेश्चनों में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड डाल के देखते हैं। अगर आंसर आ गया तो ओके होता है, नहीं तो फिर हम बाकी मेथड पे सोचते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह पे 3 + 3 6 आ गया, तो आंसर आ गया। तो यस, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, मतलब 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। जहां पे 0/0 फॉर्म आएगी तो फिर हम आगे कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहले का आंसर हो गया 6। सेकंड क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे हम पाई डाल लेंगे तो ये हो जाएगा पाई -22/7। अब पाई की वैल्यू भी डाल लोगे तो भी 0 आएगा, 0 इज द वैल्यू, 0 वैलिड है, 0/1 वैलिड है, 0/0 नहीं आना चाहिए। तो इसका ये आंसर आ गया पाई -22/7, सिंपल। थर्ड देखिए, यहाँ पे r की वैल्यू 1 डाल दो तो ये हो जाएगा पाई और 1 का स्क्वायर यानी पाई आ जाएगा, और पाई इज अ वैलिड आंसर। तो ये भी हो गया, सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड गए। यहाँ पे 4 डाल के देखते हैं हम, 4 × 4 + 3/4 - 2, तो ये हो गया 16 + 3/2 यानी 19/2, जो कि वैलिड आंसर है। आंसर आ गया आपका 19/2। आइए यहाँ पे डाल के देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, -1 की पावर 10 -1 की पावर 5 + 1/(-1 - 1), तो ये हो जाएगा +1 क्योंकि इवन पावर है, ये हो जाएगा -1 क्योंकि ऑड पावर है, +1/(-2), ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया -1/2, जो कि वैलिड आंसर है। तो ये भी आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आ गया। क्लियर है? सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x की वैल्यू, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तब तक करेंगे जब तक कि 0/0 नहीं आता। 0 डाल के देखिए, यहाँ पे 0 + 1 हो जाएगा 5 - 1/0, तो 1 की पावर 5 तो 1 होता है, -1/0, तो ये आ गई 0/0। क्लियर है? अब हम इसके लिए दूसरे मेथड सोचेंगे। इसको फैक्टराइज करना सोच सकते हैं हम, इसको रैशनलाइज करना सोच सकते हैं, इसको हम पर्टिकुलर आइडेंटिटी तो ये पॉलिनोमियल नहीं लग रहा, तो हमारे को ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी का टाइप लग रहा है, जो कि हमारी आइडेंटिटी होती थी लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n a की पावर n अपॉन x माइनस, इसको हम सीधा लिखते थे n(a)n-1, ये इससे मैच होती हुई दिख रही है। तो आइए देखते हैं, इसको बना के देखते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 की पावर 5 -1 की पावर 5 अपॉन x, कुछ इससे मैच हो रही है, मगर इसमें ये वाला और ये वाला नंबर मैच होना चाहिए, a की वैल्यू मैच होनी चाहिए। अगर नहीं होती थी तो हम इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे, से y, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x + 1 = y। अब as x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1, as x टेंड्स टू 0 अगर हम x की वैल्यू को 0 डाल देंगे जो हमारी पुरानी लिमिट थी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो नई लिमिट आ जाएगी। ऊपर लिख रहे हैं हम यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 1, और यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे हम x + 1 की 5, तो y की पावर 5 -1 की पावर 5, और नीचे भी x की वैल्यू आ जाएगी y - 1, x की वैल्यू हमने यहां से ले ली y - 1। क्लियर है? अब ये पूरा के पूरा मैच हो गया, ये वैल्यू इससे भी मैच हो गई और ये पूरा टाइप इस टाइप से मैच हो गया, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे अब n(a)n-1, यानी आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है? लास्ट लेक्चर में हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ना हो तो आप पहले उसको देख लेना, आपको ये भी समझ। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे हम पहले 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर -2 -10 अपॉन 2 स्क्वायर -4, तो ये हो गया 4 4 3 12 12 -12, और नीचे हो गया 4 -4, यानी 0/0 फॉर्म आ गई, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। तो अब ये पॉलिनोमियल्स हैं तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर हम स्प्लिटिंग कर लेंगे, 3 × 10 मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, 30 के फैक्टर बना लो 5 और 6, तो -6x + 5x - 10, और नीचे आइडेंटिटी लग रही है x a² - b², जो कि होती है a + b a - b,
तो नई लिमिट आ जाएगी हमारी x टेंड्स टू 2, ऊपर कॉमन निकल रहा है, ऊपर वाले पहले वाले ब्रैकेट में से 3x और दूसरे ब्रैकेट में से +5 कॉमन निकल रहा है, और अंदर रह जाएगा दोनों में x - 2। होप कि आपको स्प्लिटिंग आती होगी। और नीचे है x + 2 और x - 2। ये फैक्टर हमें कट करना है, यही फैक्टर है जो इसको इनडिटरमिनेंट बना रहा है। जैसे ही ये हट जाएगा तो बाकी बचे हुए में हम जब 2 डालेंगे तो हमें वैल्यू अब मिल जाएगी 3 × 2 + 5, और नीचे आ जाएगा 2 + 2, यानी 6 + 5 11, ऊपर हो गया 11/4। ये हमारी इस लिमिट का आंसर है। क्लियर है? इसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया। नेक्स्ट आइए, इसमें डाल के देखते हैं पहले 3। ये हो जाएगा 3 की पावर 4 - 81 अपॉन 2 स्क्वायर -5 × 2 - 3। ये हो गया 81 - 81, और नीचे हो गया 8 -4 to 8 8 - 10 - 3। सॉरी 3 था, हमने यहाँ पे गलती कर दी लिमिट डालने में। हाँ, तो ये हो गया 9 to 18 5 3 15 - 3। तो ऊपर हो गया 81 - 81, नीचे हो गया 18 - 18, यानी 0/0 फॉर्म। अब हम इसकी वो कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ऊपर पर्टिकुलर आइडेंटिटी लगेगी ऊपर वाले में, a² - b², नीचे वाले की स्प्लिटिंग हो सकती है। तो आइए करके देखते हैं। तो ऊपर हो जाएगा x² + 9 और x² - 9, और नीचे हो जाएगा 6 के फैक्टर बनाए कि 5 आ जाए, तो 3 और 2 बन सकते हैं, 6 और 1 बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें -6 लाना है। क्लियर है? इस वाले की अभी फिर से फैक्टराइजेशन हो सकती है, आइडेंटिटी लग सकती है a² - b² वाली। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x² + 9, ये हो जाएगा x + 3 x - 3, और नीचे हो जाएगा इसमें से 2x कॉमन निकलेगा, उसमें से +1 कॉमन निकलेगा, और अंदर रहेगा x - 3। ठीक है, हमारी लिमिट है x टेंड्स टू 3। ये कट गया आपका। क्लियर है? यही था जो इसको इनडिटरमिनेंट बना रहा था। अब जो बाकी बच गया है उसमें लिमिट x टेंड्स टू 3 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए डाल के देखते हैं। अब 0/0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने वो फैक्टर हटा दिया जो इसको 0/0 बना रहा था। तो जब यहाँ पे डालोगे 3 का स्क्वायर 9 + 9, और यहाँ पे 3 + 3, और नीचे हो जाएगा 2 × 3 + 1। तो ये हो गया, ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे 9 + 9 18, 3 + 3 9 6, 18 × 6 अपॉन 6 + 1 7। ये आ गया 108/7 हमारा आंसर। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं 9। यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा a × 0 + b c × 0 + 1। तो ऊपर तो आ गया b और नीचे आ गया 1, यानी आंसर आ गया b। तो ये आ गया तो आ गया, ये तो 0/0 फॉर्म नहीं है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से ही कर देंगे, आंसर आ गया b। क्लियर है? इसके आगे तब जाएंगे जब ये 0/0 फॉर्म होगा, नहीं तो सी को आंसर दे देंगे। आइए इसमें डाल के देखते हैं पहले हम। 1 की पावर 1/3 -1 और 1 की पावर 1/6 -1। तो ये 1 - 1, नीचे भी 1 - 1, यानी 0/0 फॉर्म। राइट? अब ये हमारी पर्टिकुलर आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। वो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 xn - an अपॉन x - a। इसका आंसर होता है nan-, ये यूज करेंगे। ऊपर भी लग रही है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी लग रही है। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन एक लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो ये हो जाएगा z की पावर 1/3 - 1 की पावर 1/3, ये सेम पावर होनी चाहिए, और नीचे लिख देंगे z-, ये हमने खुद लिखा है, हमने खुद डिवाइड किया। अगर हमने डिवाइड किया तो हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और नीचे वाला यहाँ पे लिख देंगे z की पावर 1/6 - 1 की पावर 1। तो दोनों आइडेंटिटी बन गई, ये पीछे वाले रेसिप्रोकल होके बनी है पलट के, और ये सीधी बनी है। और लिमिट देखो ये आपकी इससे मैच हो रही है, ये मैच होनी चाहिए, a की वैल्यू मैच होनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a है। ठीक है? तो अब जैसे ही डालेंगे तो हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा, इस वाले ब्रैकेट का n जो कि 1/3 है, a n - 1, और दूसरे वाले का आ जाएगा रेसिप्रोकल होकर आएगा n a n - 1। क्लियर? अब 1 की तो कोई भी पावर 1 हो जाता है, ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे,
तो पहले ऊपर वाले में बचेगा 1/3 और नीचे वाले में बचेगा 1/6, जो कि पलट के हो जाएगा 6/1। काटोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आइए यहाँ पे 1 डाल के देखते हैं। पहले हम a 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस c, नीचे डाल के देखते हैं c 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। तो ऊपर हो गया a प्लस बी प्लस सी, नीचे भी हो गया a प्लस बी प्लस सी, पूरा कट गया, आंसर आ गया आपका 1। तो 1 तो वैलिड आंसर है, 0/0 तो नहीं है ये, तो ये आंसर आ गया। 12th देख लीजिए। आइए यहाँ पे -2 डालते हैं हम, तो 1/-2 और नीचे -2 + 2, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0/0 फॉर्म। क्लियर है? अब इसको हम फैक्टराइज करने का सोच सकते हैं। आइए देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 2x आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 + x, और नीचे पहले से ही है हमारे पास x + 2, ये कट जाएगा। यही ऐसा फैक्टर है जो इसको 0/0 बना रहा है। तो जो बचेगा उसमें हम x की वैल्यू -2 डाल देंगे, ये हमारा fx है, तो इसमें डाल दो x की वैल्यू -2, तो ये आ जाएगा -1/4, वैलिड आंसर। क्लियर? नेक्स्ट आइए। अब यह है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, जीरो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, तो उसमें टाइप 1 है हमारा। अगर आपने देखा हो तो हमने इसको टाइप 1 में डाला हुआ है। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax के नीचे मुझे ax ही चाहिए होगा, तो हम ले आएंगे, हम लाए हैं, डिवाइड करा है तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और bx पहले से लिखा हुआ है, तो ये तो 1 बन गया, इसमें x से x कट गया, तो आंसर आ गया a/b। अब यहाँ पे बस वो मेंशन कर देना जो आपने आइडेंटिटी यूज किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है टाइप 1, तो इसको भी हम वैसे सॉल्व कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें 0/0 दिखाते हैं, वैसे हम दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो। पहले डालोगे तो ऊपर साइन 0 हो जाएगा, नीचे भी साइन 0 हो जाएगा, जो कि 0/0 होता है। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax/ax, क्योंकि हमने डिवाइड करा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये साइन bx डिनोमिनेटर में था तो इसके न्यूमिनेटर में bx लाएंगे, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। अब ये भी 1, ये भी 1 बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो a/b बचेगा हमारा आंसर। क्लियर है? अपनी वो अपनी आइडेंटिटी मेंशन कर देना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1, ये हमने यूज किया। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। क्लियर है? ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, बट ये नॉन जीरो है, तो इसे हमें 0 बनाना पड़ेगा। पहले डाल के देख सकते हैं आप, क्या ये 0/0 फॉर्म है, तो साइन पाई माइनस पाई जो कि 0 हो जाएगा, और नीचे पाई माइनस पाई जो कि 0 हो जाएगा, तो साइन 0 भी 0 होता है, नीचे वैसे ही 0 आ गया, तो 0/0 फॉर्म आ गई। आइए तो हम लेट कर लेते हैं, इसको शुरू करते हैं हम। पहले इसको हम लेट करते थे, लेट x इज इक्वल टू पाई माइनस एच, एज x टेंड्स टू पाई h टेंड्स टू 0, नई लिमिट आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू को हम पाई करेंगे h की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो नई लिमिट आ गई हमारे पास, h टेंड्स टू 0 साइन पाई, और जहां पे x है वहां पे हम x की वैल्यू डाल देंगे पाई माइनस एच, ऐसे नीचे भी डाल देंगे पाई माइनस एच। अब ब्रैकेट खोलोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, और ये बनेगा साइन एच, प्लस हो जाएगा ये साइन, तो साइन एच। ऐसे नीचे जब ब्रैकेट खोलोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एच। क्लियर है? अब साइन एच अपॉन एच 1 होता है, आइडेंटिटी है हमारी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। और आइडेंटिटी मेंशन कर देना कि हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x को हमने 1 डाला हुआ, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/π। क्लियर है? ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक 0 लिमिट है। पहले आप 0 डाल सकते हो, तो ये हो जाएगा cos 0 जो कि 1 होता है, नीचे पाई माइनस 0 जो कि पाई होता है, तो ये 1/π, ये तो सीधा ही आंसर आ गया, कोई जरूरत ही नहीं है इसको करने की, क्योंकि वैलिड आंसर आ गया, 0/0 है ही नहीं है, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है?
तो जितने भी हमने मेथड पढ़े थे ये उनके मिक्स है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सर। आप एक बार हाथ से ट्राई करना। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और अभी इसके कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन भी रहते हैं, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए ठीक है, तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।